देखो ध्यान से समझना, बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, जब हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल इशू या फिर एक्चुअल में भी कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से माइंड में कुछ घूम रहा है और वो निकल नहीं रहा है, तो होता क्या है कि आप कुछ भी करोगे तो ध्यान वहां पे नहीं लगेगा, बार बार माइंड में वही थॉट आएगा। तो आपको क्या करना है, दिन के दो हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। ये दो पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे, पूरी रात वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। एक दिन पहले आपको रात को क्लियर पता होना चाहिए, पेपर पेन लेकर के लिखना है कि सुबह मैं कितने बजे उठूंगी, फिर उसके बाद में क्या करूंगी, इतने बजे इतने बजे इतने बजे, मतलब 3-4 टास्क क्लियरली वहां पे मेंशन होने चाहिए। तो अगले दिन का जब प्लान आपके माइंड में क्लियर होता है तो माइंड को सोने से पहले एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है और एक कंफर्ट मिलता है कि एक गोल मिल जाता है और सारा फोकस वहां चला जाता है। दैट इज वन। फिर जब आप सुबह उठते हो तब वो लिस्ट आप देखते हो तो आपको पूरे दिन के लिए गोल मिल जाता है। तो ये गोल बहुत जरूरी है और लिखना बहुत जरूरी है। ये माइंड में नहीं होनी चाहिए लिस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से इस बात को समझना आप सब लोग और याद रखना। अगर ये आप नहीं करते हो तो आपके क्वेश्चन होंगे, सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, टाइम खराब हो जाता है, पता ही नहीं लगता है, हमारा मूड खराब रहता है, हमारे दिमाग में उल्टे पुल्टे थॉट्स आते हैं। ये जो फेज होता है ना लाइफ में, ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ये जो नेगेटिविटी वाला फेज है ये निकल जाएगा कुछ टाइम बाद। तो इस फेज से निकलने का ये तरीका है।